गावै सुते संता जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सुवासे उपवासे सुनत धीर मत तेरी नाराये प्रभु मुझे गाना चरे बेकार सुत में मिलाए माता गुनी बोले सोमति डोले तरहु तात रूपा गीते से सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम हरित जगावै हरि बल पावै तेना परई भव सुनाई जे गावै कलि मल मनो मन धोई बिनु सम राम राम सिसावै सत पंच चौपाई मनोहर जा अली जो जर नर उर धरे तारुण आदित्य पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे सुंदर सुजान के पालिदान अनाथ पर कर जीत जो सोई के राम अकाम एक निर्वाण प्रद समय आने को जागी कृपा देश ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम देश राम राम समान प्रभु नाई कहो सुमो सम दीन दीन तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भव पीर कामई नाल प्यार जिमे लोभी प्रिय जिमेदार और भगवान रामचंद्र के लक्ष्मण जी को बड़ी सेवा की थी बढ़िया अपने डेरा मारता और संबंध अच्छा होया से राजे महाराज ने बहुत अवसर और बहुत बख्शी तब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कोट के दार सादा सीता की हो और वहां अपना दर्शन करते रहे ताकि वे चोरी के पड़े सच्ची मुट्ठी करके हो एक बार और के तब मैं बाबा देना भी गाने करूंगा कभी तो सोना था समा आया तब साथ संगत जी सब राजे इकट्ठे हुए बड़े बड़े राजे बने तब सारे और संबंध कार्य किया गया माता सीता जी का सखियां लगियां ने महला कर राजे जड़े वो सारे अपने अपने सतारा होते हैं राजा जगने बैठे ने विचार कर रखा है जेड़ा सिद्धि ने दिता सी वो घर से गया बारी बारी राजे जो अगवाई कर रहे होते जेड़ा जाके उत्थे परशुराम जी भी आए उत्थे होर बड़े बड़े राजे आए हैं उन्होंने जाके जो धर्म को जेड़ा भी हाथ पाउंदा ना ते वो खड़िया ही नहीं लगा किसी को उन्होंने चुकड़ा देखी और कोरोना व्यक्ति ने उठाया ही नहीं जाता ना लक्ष्मण जी जड़े ना उन्होंने अपने समय के लिखा तो उन्होंने गुस्सा बहुत करता तो उन्हें किसी की बढ़िया लक्ष्मण जी ने भगवान हम लोग कर रखे मैनू हुक्म करो मैं तेरे खुद ने कर दिया कर सकता भगवान राम कहते अरे तमाशा में कोई बड़े बड़े अरे नहीं उड़ा मैं थोड़ा कर लूंगा तो साथ संगत जब सारे ने जोड़ निभाई कर रहे धर्म को जाके ऊपर पे जाए कोई थोड़ा सा टोकर हाथदा कोई हाथदा भी छाड़दा के लज्जा वाले होते समझे होते अपनी अपनी कुर्सियां बना तब विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का भेजा और एक तपसी का एक कुछ को समझ को रोटी को समझ भगवान राम जी ने उठे कि सब विश्वामित्र जी चरणी हाथ लगाया
उन्होंने प्रणाम किया चरणा के बगैर पहला हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं सब गंदगियां को क्या क्या रास्ते में के सबसे बड़ा नमस्कार आभार करने चाहिए भगवान रामचंद्र जी ने सबको नमस्कार करके बड़े आराम में लाल जाके घर शुरू किया ते साथ संगत जी जब सचिया ने किया उठो हम तैयारी करो परमारा फजी लगी सी ते आज्ञा किया उठो सिया सिंगार करो अब परशुराम ने रामनवमी के उत्सव पर ही प्रभु राम के जन्म के उपलक्ष्य में पिछले 9 दिन से रामायण चल रही है और नवरात्रों का प्रोग्राम भी साथ ही साथ चल रहा है। आज रामायण का आखिरी अध्याय पढ़ा गया था, राम जन्म मनाया गया और नामधारी समाज की संगत आई। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, मधुर तरीके से, सुगंधमयी तरीके से भगवान राम के जन्म का वृतांत सुनाया। भगवान राम के जन्म का वृतांत सुनाया, बहुत अच्छा लगा। जो ध्वनि गूंज रही थी मंदिर प्रांगण में वो कानों को बहुत ही अच्छी लग रही थी। ऐसे लगा कि हम बहुत से पहले टाइम से इसको मिस कर रहे थे, जो चीज आज हमें मिली। और बाकी प्रभु का भोग और सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। और सभी को मैं श्याम परिवार की तरफ से श्री राम जन्म की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ हर वर्ष इसी तरीके से श्री राम जन्म हमारे घरों में भी, हमारे मंदिर में भी, सब जगह बनता रहे और समाज में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, शांति रहे। और नामधारी समाज ने आज आकर के हमें बताया, माँ हो सकता है कि हम इस चीज से अभी तक अनभिज्ञ थे, पर ये लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल करके रहने वाले लोग हैं। और जो बात इन्होंने बताई कि ये खालसा तो सिर्फ एक ग्रुप बनाया था, एक सेक्ट बनाया था जिससे कि किसी कमजोर की सहायता की जा सके, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था वो कमजोर पड़ता जा रहा था। तो एक मार्शल कौम बनाई गई थी, जैसे हमारे श्याम प्रभु भी कहते हैं हरे का सहारा, ये हरे का सहारा बनकर के ये कौम बनी थी खालसा। कुछ लोगों का जो विचार जो है वो गलत तरीके से हो गया, इसलिए वो भटक गए, परंतु ये लोग अभी भी उसी चीज पे चल रहे हैं और उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। यही है, यही राम जी के जन्म का मैं तो आज कहूँगा मुझे आज अलग से प्रसाद मिला। आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस प्रकार समाज में जितने भी लोगों के मनाए जाए वो ऐसे मिलजुल के मनाने चाहिए क्या? ये मिलजुल के मनाने चाहिए ताकि एक माला में सारे मोती पिरोए जा सके। यदि एक माला में सारे मोती पिरोए जा सकेंगे तो वो माला बड़ी सुंदर नजर आएगी, और एक एक मोती यदि अलग अलग रखेंगे तो वो इतना सुंदर, इतना अच्छा नहीं लग सकता। तो इसलिए सभी के यही संदेश है कि हर आदमी, हर धर्म का, हर मत का, धर्म तो एक ही है, धर्म तो एक ही है। नाम वो जैसा उन्होंने बताया कि किसी ने खरबूजा कह दिया, किसी ने वाटरमेलन कह दिया, किसी ने तरबूज कह दिया, चीज वही है।
तो इसी तरीके से यदि सब मिलकर के यदि काम करेंगे तो ये समाज बहुत ऊंचाई पे जाएगा। हमारे सनातन धर्म से ऊंचा तो कुछ है ही नहीं, तो ये बहुत ऊंचाई पे जाएगा और शायद हो सकता है कि दोबारा से हम विश्व गुरु बन जाए। पहले अपना नाम पूछे। मेरा नाम सदगुरु दलीप सिंह जी की कृपा से हम कीर्तन करते हैं। तो इधर सरसा में आज जो हमारी नामधारी संगत है, आज प्रधान जसवीर सिंह जी सेठी जी और समूह संगत ने हमको आदेश दिया था आपने कीर्तन अपना क्या कार्यक्रम करने के लिए कैसे मन में आया? आज तक आपने इतने कार्यक्रम किए गुरुद्वारों में किए। नहीं, ऐसे है कि जो हमारे सदगुरु जी हैं पुरातन समय से जो गुरबाणी में लिखा है उसके अनुसार भगवान वामन जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण जी और सदगुरु नानक देव जी से आगे जो अब पीढ़ी चल रही है, सदगुरु राम सिंह जी, वो हम उनको सभी को एक ही मानते हैं। और गुरबाणी में ये लिखा हुआ है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि सतयुग तय मान्यो छलियो बल बामन पायो, त्रेता तय मान्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मरार कंस गिरतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अपह भगता जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आज पुर फरमायो। जो पीछे से लेकर पहले से लेकर हम जो हमारा सनातन धर्म है हिंदू व सिखों का, वो एक ही पिता के पुत्र है। और सदगुरु गोविंद सिंह जी ने जो उस समय जो इस चीज की जरूरत थी कि जो हमारी कौम कमजोर हो गई है और पंजाब में भारत में जो मुगलों का राज था, मुसलमानों का राज था, वो जुल्म करते थे, उनको खत्म करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए सदगुरु गोविंद सिंह जी ने एक बलवान सेना बनाई। उन्होंने बलवान सेना बनाई, अमृत छकाया, खालसा पंथ से आया, लेकिन उन्होंने हमको अलग नहीं किया, उन्होंने अलग नहीं किया। तो एक ही है, सनातन धर्म वाले हैं। और सदगुरु दलीप सिंह जी के हुक्म अनुसार आज ही नहीं, हम पहले भी सदगुरु नानक जी से समय से लेकर उस समय तो हमने देखा नहीं ना, पढ़ा है। और जैसे हमने जब तक देखा है, जो सदगुरु राम सिंह जी के पीछे से सदगुरु हरि सिंह, सदगुरु प्रताप सिंह जी, सदगुरु जगजीत सिंह जी और मौजूदा वर्तमान सदगुरु दलीप सिंह जी के आज्ञा अनुसार हम एक जगह पर नहीं, हम बहुत जगह मंदिरों पर जन्म अष्टमी भी मनाते हैं। और जहाँ भी कोई मंदिर होता है, शिव जी का मंदिर होता है, शिवरात्रि होती है, उसमें भी भाग लेते हैं, रामनवमी में भी भाग लेते हैं। और भी बहुत जगह पर पंजाब में, हरियाणा में सभी लोग आज नगर कीर्तन में भाग ले रहे हैं, रामनवमी में भाग ले रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा भारत है इसमें राम राज्य हो। राम राज्य का मतलब कि निरोल, खालसा जिसको बोलते हैं, खालसा का मतलब है क्या, प्योर। इसलिए सदगुरु गोविंद सिंह जी ने भी लिखा है कि सारे संसार में ऐसा समय आएगा जब खालसा राज होगा और साथ में हिंदू राज, अलग नहीं होगा, दोनों का एक ही राज होगा। वहां लिखा हुआ है कि सगल जगत में खालसा पंथ गाजा, जगह धर्म हिंदक। हिंदू धर्म जो वो जागेगा, सनातन धर्म जागेगा, खालसा पंथ होगा। तुर्क द्वंद भाजा, जो कलेश करने वाला जो मुसलमान है, जो तुर्क राज है, उनका खात्मा हो जाएगा। इसलिए सदगुरु दलीप सिंह जी आज आदेश करते हैं कि जहाँ भी मंदिर है, जहाँ भी कोई स्थान है, भगवान श्री रामचंद्र जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का मिलकर उनका जन्म भी मनाए, उनका अवतार दिहाड़ा भी मनाए और आपस में ऐसा प्यार करें जैसे एक परिवार का प्यार होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सभी लोग बैठकर, क्योंकि उनको अलग किया ही नहीं, जो पहले भगवान थे वही सदगुरु नानक के रूप में है, वही सदगुरु राम सिंह जी के रूप में है, इसलिए उन्होंने अलग नहीं किया। इसलिए अलग नहीं किया तो हम अलग क्यों हो, इसलिए हम अलग होना चाहते ही नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम एकता का नाद बजाएंगे, एकता का गुणगान करेंगे, एकता के लिए सभी को मिलकर बैठकर ये कार्यक्रम हम करते हैं। तो आज बहुत कृपा हुई है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार, जो जैसा कि भगवान रामचंद्र जी का जो स्तुति है श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखी है, श्री सदगुरु गोविंद सिंह जी ने श्री दसम ग्रंथ साहब में 24 अवतारों की कथा लिखी है, उसमें भगवान रामचंद्र और भगवान कृष्ण जी की बहुत बड़ी उपमा लिखी है। ऐसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, रामायण में लिखी है,
हनुमान नाटक है एक बहुत बड़ा ग्रंथ, उसमें भगवान राम की बहुत उपमा लिखी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो उन्होंने उस समय धर्म स्थापन किया था, आज सारे भारत में ऐसा धर्म स्थापन हो, कहीं कहीं किसी कलेश ना हो, धुंध ना हो, सभी मिलकर बैठे और प्रभु के गुण गाए और सभी मिलकर इस एक अच्छा साम्राज्य जो है भारत का वो होना चाहिए और सनातन धर्म की जय होनी चाहिए। इसलिए हम सब मिलकर आज जो वहाँ श्री रामनवमी का कीर्तन किया है। और सदगुरु दिलीप सिंह जी तो जहाँ भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, इससे पहले भी सरसा में श्री रामनवमी का एक आयोजन हुआ था, कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ था। उस समय वो भागवत जी भी आए थे, श्री मोहन भागवत जी भी आए थे। तो उस समय भी सदगुरु दिलीप सिंह जी ने कहा कि हम कट्टर सिख हैं लेकिन हम सनातनी हैं। और जब राम मंदिर बनेगा ना, उस समय राम मंदिर बना नहीं था, लेकिन सदगुरु दिलीप सिंह जी ने पहले कह दिया था कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन राम मंदिर बनने समय हम सबसे आगे होकर राम मंदिर को बनवाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया कि जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो हमारे बहुत उनके जो भक्त हैं, सदगुरु दिलीप सिंह जी को मानने वाले बहुत रामधारी संगत, वहां जाकर उन्होंने लंगर का आयोजन किया और 2-4 महीने लगातार उन्होंने लंगर लगाया और आज भगवान राम का मंदिर बन गया और बनना भी चाहिए था। सदगुरु प्रताप सिंह जी कहा करते थे कि भगवान राम का मंदिर उस समय कह रहे थे, आज से 50-60 साल पहले। जसबीर सिंह सेठी सिरसा तो ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ श्री राम चंद्र जी का प्रकाश दिहाड़ा बड़ी धूमधाम मना रहे हैं। हर मंदिर लुधियाना भी गोधाम मंदिर होर भी जिते जिते वड्डे वड्डे शहर गो है ने मंदिर, उन्होंने जाके श्री रामचंद्र जी प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं श्री साहब दलीप सिंह की कृपा नाल। कित्थों है मंदिर जाके आज राम उत्सव मनाया जाए? साडे ग्रंथां ते श्री सतगुरु जी दलीप सिंह के हुक्म अनुसार जो भी सिख भाईचारा या हिंदू भाईचारा सब एक ही है। इस करके असीं हिंदू सिख भाईचारे कोई भेदभाव नहीं करते हुए श्री सतगुरु जी के हुक्म अनुसार असीं मंदिरां जाके कीर्तन करने ते प्रकाश दिवस मनाने, रामनवमी मनाने ते दूसरा अपना भगवान कृष्ण जी भी जन्माष्टमी मनाने। ये सब दलीप सिंह की कृपा नाल सारा कुछ हो रहा है जी। तुसीं आम समाज नूं की संदेश देना चाहते हो कि इस तरह के त्योहार इकट्ठे मनाए जान ताकि अपनी पुरानी संस्कृति दोबारा जागृत हो जाए? बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਈਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।